हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको जो भी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं, या आंसर राइटिंग है या स्ट्रेटजी आपको जो बताई है कि रिवीजन कैसे करना है, तो आप सारी चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पिछले 4 सालों के हम लोग पेपर एक सीरीज के माध्यम से क्या कर रहे थे, सारे 4 सालों के जो बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के पेपर हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी देख रहे थे कि हम किस तरीके से एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम उसको, ठीक है, अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारा ये लास्ट सेशन है। ठीक है, ये लास्ट जो सीरीज है उसका पार्ट है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं पिछले 4 सालों के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके पहले अगर आप इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको सारी चीजें एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो 4 साल के पेपर वाली सीरीज है इसमें सबसे पहले हमने 2025 को कवर किया था। ठीक है, पिछले साल का पेपर। इसमें मैंने साथ ही साथ 4 क्लासें आपकी ली थी एक साथ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 7 नंबर वाले क्वेश्चन, ये आपके एक साथ करवाए थे। ठीक है, इसके बाद हमने जो सीरीज ली थी उसमें हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया था भाई, 2024, ठीक है, लिया था 3 नंबर में। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, 2023 लिया था, और फिर हमने क्या किया था, 2022 कंप्लीट किया था। फिर हमने 5 नंबर वाली सीरीज में क्या किया था, इसमें भी हमने सबसे पहले 2024 कवर किया था, फिर हमने क्या किया था, 2023 कवर किया था, और इसके बाद हमने 2022 कवर किया था। फिर हम आए थे 7 मार्क्स वाली सीरीज पर, जिसमें हमने क्या किया था भाई, 2024 कवर किया था, फिर अगली क्लास में 2023 कवर किया था, और इसके पहले जो क्लास थी जस्ट प्रीवियस क्लास, उसमें हमने 7 नंबर के 22 वाले क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। तो ये मेरे द्वारा सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा दी गई हैं। ठीक है, इसकी जो भी पीडीएफ है, या इससे संबंधित, जो इस क्लास से संबंधित या इन प्रीवियस क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ है, वो सारी पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। अब हम आज की बात कर लेते हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं, तो हम आज क्या है, 2024 में बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, आप सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास 20 क्या होते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस इन क्वेश्चंस में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो 5 क्वेश्चन हैं इनमें आपसे विकल्प पूछे जाते हैं। ठीक है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे 5 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स या खालिस्तान से संबंधित होते हैं। इसके बाद आपसे देखते हैं तो सही जोड़ी या मैच द फॉलोइंग, है ना, कॉलम्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं तो 5 नंबर के आपसे क्या पूछे जाते हैं भाई, ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का क्या होता है, आपके एग्जाम का पैटर्न होता है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 2024 के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद वाली क्लास में आपको 23 के ऑब्जेक्टिव मिल रहे होंगे, और इसके बाद वाली क्लास में आपको 22 के ऑब्जेक्टिव मिल रहे होंगे। इसी तरीके से हमने 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इस तरीके से आप देखते हो कि आपके यहाँ पर 5 मार्क्स बन रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2024 के अंदर, ठीक है, जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था, या सही विकल्प वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैक परिवर्तन का विकल्प, जिसको हम ट्रैक चेंजेस के नाम से जानते हैं, ट्रैक परिवर्तन जो है ये हमें किस विकल्प में मिलता है। क्या आपको ये फाइल ऑप्शन में मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, एडिट में मिलता है, व्यू में मिलता है, या इंसर्ट में मिलता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइल मेन्यू में आपने ऐसा कोई ऑप्शन देखा है क्या, तो बिल्कुल नहीं देखा, हम लिब्रे ऑफिस चलाया हुआ है। इंसर्ट में मिलेगा, नहीं, इंसर्ट में पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना, ये बाकी चीजें इंसर्ट करना। व्यू में, तो व्यू में ये क्या करता है, आपको ये ऑप्शंस नहीं देता है। तो हम, हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है भाई, तो एडिट ऑप्शन बचता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, कि एडिट में हमें क्या मिलता है, ट्रैक परिवर्तन या ट्रैक विकल्प का, परिवर्तन का जो विकल्प है, ये ऑप्शन हमें मिलता है। तो उम्मीद है आप इसको याद रखोगे, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है,
फिर आता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूदा स्प्रेडशीट में जंप करने के लिए निम्न में से किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में है, सबको पता है कैल्क मतलब स्प्रेडशीट ही होता है। तो अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना है या एक सीट से दूसरे सीट में जाना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है कि जंप करना है तो आप क्या कर सकते हो। मैक्रो क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कनेक्ट से हम सीट्स कनेक्ट कर रहे होंगे या कुछ और कनेक्ट कर रहे होंगे, तो कनेक्ट से हम जंप नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, है ना। हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि कौन सा इसमें से जो है वो नहीं हो सकता, तो हम सही आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी लोग क्या करते हैं, है ना, इसका यूज करते हैं। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो कॉपी करना, तो कॉपी करने से क्या हम जंप कर सकते हैं या कंट्रोल सी से जंप होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। हमें अपने आप सही आंसर मिल जाएगा, भैया इसका सही आंसर जो होगा हाइपरलिंक ही होगा। हाइपरलिंक से ही हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अपने आप देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शंस को खत्म कर दोगे। ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, एक तालिका में या टेबल्स में रोज के रूप में दर्शाया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने डीबीएमएस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, हम रो की बात करते हैं। ठीक है, तो रो में आपको हमेशा क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था कि रो में हमेशा हमें क्या मिलता है, रिकॉर्ड्स मिलता है। जो रोज होती हैं उनमें हम क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। और कॉलम जो होते हैं, कॉलम के अंदर हम क्या रखते हैं भाई, फील्ड रखते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉलम में क्या मिलता है, तो आप बताओगे फील्ड मिलता है और एट्रीब्यूट मिलता है। तो आप ध्यान दें, एट्रीब्यूट हमें कहाँ मिलता है, तो भैया ये मिलता है हमें कॉलम में। तो रो की बात हो रही है, ऑप्शन हम काट देंगे। ठीक है ना। फील्ड, फील्ड हमें पता है कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये फील्ड तो हो ही नहीं सकता। और कैंडिडेट की तो ये कभी नहीं हो सकता। तो आप देखोगे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट अगर आप करते हो, फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए फील्ड क्या होता है ना, तो आप क्या कर दोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ग बी प्रकार की आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग निम्नलिखित के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको जब 2025 का पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने अग्निशामक के प्रकार बताए थे, है ना, और एक टेबल आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे, चीज़ों को समझा होगा, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है ना, है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करें और अपने आप को चेक करें कि हमने, है ना, वीडियो देखने या क्लास देखने के दौरान कितनी चीज़ें कैप्चर करी हैं, कितनी चीज़ें हमने ग्रहण करी हैं, कितनी चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप रुकेंगे और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सभी तरल गैस सामग्री हैं, ठीक है, जो सभी तरल गैस सामग्री हैं, ठीक है, वो आपकी कहाँ रखी जाती हैं भाई, वर्ग बी के अंदर रखी जाती हैं। ध्यान देना, वर्ग बी में हमने पढ़ा था, ठीक है, वर्ग बी में हमने पढ़ा था, ठीक है, वर्ग बी की जो आग है ये क्या करती है, ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल, गैस आदि से लगने वाली जो आग है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास वी अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो क्लास वी में कौन सी चीज रखी जाएगी, तो आप आसानी से बता सकते हो, लकड़ी, पेपर, कागज इसमें नहीं आता है, विद्युत उपकरण सामग्री इस क्लास में नहीं आती, और प्लास्टिक, कागज, कपड़े इस क्लास में नहीं आते। तो आप देखोगे आपका आंसर क्या बन रहा होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। तो वो टेबल अगर आपको याद होगी या वो टेबल आपको पता होगी तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में क्या होगा। ठीक है, 5th नंबर पे आपसे पूछा गया है कि सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ढूंढो कि इसमें हम क्या ना करें। अपने कंप्यूटर को लॉक करने से क्या सब कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से हो सकता, नहीं हो सकता भाई, सुरक्षित लेन देन है, ऐसी कोई संबंध नहीं है। एंटीवायरस का उपयोग ना करें, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। तो आप देखोगे क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइट पर हम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा फाइनली बन रहा होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आपसे खालिस्तान पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। नंबर 1 पर पूछा गया है कि इमेज का आकार बदलने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण को हम काट दें, ठीक है। हम कहते हैं कि इमेज का आकार बदलने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर रिसाइज ऑप्शन हमारे पास है और क्रॉप ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या हमें इन दोनों के बारे में चीज़ें पता है कि किससे क्या होता है। तो हम जब क्रॉप की बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास ये कोई इमेज है। अब इस इमेज को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो क्रॉप इतना मुझे क्रॉप करना है, तो मैं इसके अनचाहे हिस्से को क्या कर दूंगा, काट दूंगा, या इसको क्रॉप कर दूंगा, या इसको कट कर दूंगा। तो इससे इमेज मेरी क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर कुछ पूछा है क्या कि अनचाहे हिस्से को काटने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नहीं पूछा। तो अगर पूछा होता तो क्रॉप हमारा आंसर बनता, तो क्रॉप हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर भाई 2 ही विकल्प थे, तो एक तो कट गया मेरा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, रिसाइज होगा, है ना। तो रिसाइज में क्या होता है, इमेज की लंबाई चौड़ाई और आकार को बदला जाता है या चेंज किया जाता है। क्रॉप में क्या होता है, इमेज का अनचाहा हिस्सा काटा जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डिफॉल्ट रूप से मैक्रो को खालिस्तान में सेव किया जाता है, ठीक है। अब क्या हमें लोकल लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में पता है? अगर पता है तो हम यहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेट करके कहानी खत्म कर सकते हैं, या है ना, इजीली क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी डिफॉल्ट की बात आती है, किसकी बात आती है, जब भी डिफॉल्ट की बात आती है, हमें कहाँ जाना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाना है। कहाँ जाना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाना है। तो हम लोकल लाइब्रेरी में नहीं जा रहे होंगे, तो हमारा आंसर क्या बन रहा होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बन रहा होगा, है ना। दो में से कोई एक के बारे में हमें पता है तो हम जानकारी या क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक तालिका या टेबल में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम किस की का यूज़ कर रहे होंगे या किस की को दबा रहे होंगे, जिससे हम अगले फील्ड में जंप कर जाएंगे या चले जाएंगे, है ना। तो आप सबको पता है हम कैल्क में काम कर रहे हैं या हम किस में काम कर रहे हैं, कोई डीबीएमएस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप, है ना, क्या करते हैं, टैब की को प्रेस करते हैं तो आप अगले कॉलम में या अगले, है ना, बॉक्स में क्या हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो टैब जो होता है ये क्या करता है, ध्यान देना, जो टैब होता है ये आगे हमें ले जाता है, आगे ले जाता है। ये कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट फील्ड में ले जाता है। टैब कहाँ ले जाता है भाई, नेक्स्ट फील्ड में ले जाता है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ अगर हम टैब दबा रहे हैं, किसके साथ, हम शिफ्ट के साथ अगर हम टैब दबा रहे हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है, पीछे, या कहाँ ले जाता है, प्रीवियस फील्ड में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, प्रीवियस फील्ड में ले जाता है, ध्यान देना, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर हम टैब दबा रहे हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है, प्रीवियस या पीछे वाले फील्ड में क्या होता है, ले जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चले जाते हैं, ठीक है। समय समय पर कार्यालयों द्वारा आयोजित या छिद्रिक, है ना, मॉक अभ्यास में भाग लेना खालिस्तान होता है, वैकल्पिक होता है या आवश्यक होता है। तो आपने, है ना, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की लास्ट यूनिट पढ़ी होगी, है ना, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई मॉक अभ्यास हो रहा है तो ये क्यों होता है, आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी क्या करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है। कि आप लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है, या ऐसे कार्यालय में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, अचानक वहाँ आग लग जाती है, तो आपको अग्निशामक चलाते आना चाहिए, है ना। अब ऐसा ना हो कि हमसे चलाते नहीं बनता, तो इसीलिए क्या होता है, यादृच्छिक मॉक, है ना, या मॉक ड्रिल आयोजित करवाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये वैकल्पिक है, बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी है, अनिवार्य है और आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाली समस्याओं के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है, कि आप उन समस्याओं से बच सकें, उन समस्याओं से निपट सकें। इसीलिए क्या हो रहा है, आपको मॉक ड्रिल अभ्यास करवाया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की। तो पूछा है खालिस्तान प्रतिशत संचार गतिविधियां जो है चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके करी जाती हैं। तो 20 आएगा या 55 आएगा, हमें इस बात को समझना है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो 55% गतिविधियां हैं ये किससे होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि चेहरे, हाथ, हाव भाव आदि से कंप्लीट करी जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई जो 38% गतिविधियां हैं ये किससे होती हैं, आवाज के उतार चढ़ाव से कंप्लीट होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो 7% गतिविधियां हैं ये किससे होती हैं, ये शब्दों के माध्यम से पूरी होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिख रहा है कि इसमें भाई 20 नहीं आ रहा है, 55 की हमने बात करी थी, 38 की बात करी थी और 7 की बात करी थी, तो 20 हमारा आंसर नहीं होगा। हम किसको लगा रहे होंगे, 55 को लगा रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 24 में जो खालिस्तान पूछे गए थे वो ठीक तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम 3rd नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए हम 3rd नंबर की बात कर लेते हैं। हमसे पूछी गई है
सही जोड़ी, या हम कह सकते हैं मैच द करेक्ट पेयर, है ना, या हमें कॉलम्स को क्या कराना, मैच कराना। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें जो मैच द कॉलम है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, या हमसे 2 ही बन रहा है या 3 ही बन रहा है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को देख रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान देना, हमें जिन चीज़ों के बारे में पता है, एग्जैक्ट पता है, 100% पता है कि भैया ऐसा तो होता ही है, हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल श्योर है, 100%। अगर आप श्योर हैं तो पहले उनको मैच करा दें, ठीक है। टेम्पलेट के बारे में हमने बहुत पढ़ा कि टेम्पलेट जो है वो क्या होता है भाई, एक पूर्व निर्धारित लेआउट या फॉर्मेट होता है। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट को बी से मैच करा दिया, है ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। फर्स्ट का क्या बन जाएगा, बी। टेम्पलेट क्या हो जाएगा, पूर्व निर्धारित फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब ध्यान दें, व्हाट इफ टूल के बारे में पता है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। डेटा इंटीग्रिटी जो है ये हमने पढ़ा हुआ है भैया, डीबीएमएस का क्या है, एक फीचर है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी जो है, या इसको हम डेटा अखंडता कहते हैं, ये कहाँ आता है, डीबीएमएस के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो नंबरिंग गलत है ना, इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, और इसको हम बोलेंगे फिफ्थ, ठीक है ना। तो फर्स्ट का बी हो गया, थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट का हमने क्या लगाया था, फर्स्ट का हमने लगाया था यहाँ पर बी, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड बचा हुआ है, ठीक है, चलो अभी छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉपी, है ना। तो कॉपी हमें पता है कि भैया कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है ना। तो फोर्थ नंबर जो हमारा है, फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, हमने 3 तो लगा लिए हैं, अब हमारे पास व्हाट इफ टूल बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। चलो, हमारे पास क्या बचा हुआ है भैया, व्हाट इफ टूल बचा हुआ है, और क्या बचा है, समेकित डायलॉग विंडो। अब ध्यान देना, 2 बचे हुए हैं, ठीक है। और ऑप्शंस हमारे पास क्या बचे हैं, तो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ऑल्ट प्लस डी बचा है, और एक हमारे पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इफ टूल बचा है, और हमारे पास क्या बचा है, समेकित, है ना, क्या बचा है, विंडो। तो आप देखोगे जो व्हाट इफ टूल है ये किससे रिलेट कर रहा है, ये मल्टीपल ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा व्हाट इफ टूल क्या होता है, तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा जब बन गया, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड है, सेकंड का क्या बन जाएगा, आपका डी बन जाएगा, ठीक है। तो समेकित डायलॉग विंडो कहाँ चला जाएगा, आपका कंट्रोल प्लस डी के पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आपसे 3 भी बन जाते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, अपना, है ना, 5 के 5 जो है, ठीक है, वो पेयर क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, हमें बहुत कम भी पता होगा कि हाँ ये ऐसा होता है, तो हम चीज़ों को लिंक कर लेते हैं, है ना, सही जोड़ी या मैच द कॉलम जो है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। औपचारिक संचार, हमें पता फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो औपचारिक संचार के दौरान हंसना या स्माइल करना क्या गैर मौखिक संचार का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है भाई। गैर मौखिक संचार में क्या होता है, आप मुंह से कुछ बोलते नहीं है, आपके मुख से कोई शब्द नहीं बोलते हो, ऐसे संचार को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, गैर मौखिक संचार कहते हैं, जिनमें हम इशारों में, है ना, हाव भाव में, चेहरे के एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, संचार करते हैं। तो क्या ये वाली बात सही है, आप सोचें, है ना, कि औपचारिक संचार हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ना, फॉर्मल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनकी किसी बात पर हम स्माइल कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो क्या ये गैर मौखिक संचार है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया है कि हम प्रयोक्ता के द्वारा डॉक्यूमेंट से जुड़ी गई टिप्पणियों को नहीं हटा सकते, है ना। तो थोड़ा सा सोचें, क्या यूज़र या प्रयोक्ता के द्वारा डॉक्यूमेंट में जुड़ी हुई जो टिप्पणियां हैं, क्या आप उनको नहीं हटा सकते, तो बिल्कुल हटाई जा सकती हैं। मतलब ये वाली बात क्या है भाई, गलत है, हटाई जा सकती है, पॉसिबल है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर असत्य, ठीक है। आप कह रहे हैं कि विंडोज़ की दबाने से या विंडोज़ बटन दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है क्या, तो बिल्कुल खुलता है, आप दबा के देखेंगे, ठीक है ना, या इसको प्रेस करके देखेंगे, तो आप जैसे ही उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, आप देखोगे स्टार्ट मेन्यू जो है वो आपका खुल जाता है, ठीक है, विंडोज़ की चीज़, है ना। आगे कह रहा है कि एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जा सकता है, क्या ये बात सही है या गलत है, तो एक सीट के लिए केवल एक सिनेरियो बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक सीट के लिए एक से अधिक परिदृश्य बनाए जा सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ वाला आपका असत्य हो जाएगा,
ठीक है। फिर कह रहा है किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, यही तो रूल है ना। अग्निशामक होना चाहिए, ठीक है, आपात स्थिति से बचने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ना, कि आपको ये जो ट्रू फॉल्स है वो सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम कोशिश कर रहे होंगे कि हम 2023 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी तरीके से आपके सामने लेकर आ रहे हों, ठीक है ना, और आपको चीज़ें क्लियर करवाएं, ठीक है। और उसके बाद वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 2022 को कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप जो है वो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, या जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अगर कॉल कर रहे होंगे तो आपको आपका कॉल रिसीव किया जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है।